अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा व्रत को करने का क्या विधान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली है तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठे शास्त्र पढ़ना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना आदि से भी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 3 पुष्कर स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक माह में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है तथा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। ये फल हाथी घोड़े दान करने, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से भी ज्यादा का है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान माना गया है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी से वृक्ष को काट दिया जाता है, उसी प्रकार इस एकादशी के व्रत के करने से हजारों पापों को नष्ट कर लिया जाता है। मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत लोक में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने ये अपरा एकादशी कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम एकादशी की कथा को जानते हैं और इसके महत्व को जानते हैं कि अपरा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही आपको किस प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है और आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। 2 भाइयों के बीच का द्वेष किसे नहीं पता। व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, धन के मोह माया से बंधा हुआ होता है और यही प्रेम व धन किसी एक भाई को मिले तो दूसरे को उससे ईर्ष्या होती है। इसी प्रकार इस पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज अधर्मी और अन्यायी होने के साथ ही अपने बड़े भाई के प्रति द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और मृत शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के जमीन में गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत रूप में पीपल के पेड़ में रहने लगी। रास्ते से गुजरते हुए लोगों को परेशान करने लगी। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस बात की जानकारी मिली। अपने तपोबल से उन्होंने उसके प्रेत बनने का कारण जाना और पीपल पेड़ से उतरकर परलोक विद्या का उपदेश दिया। प्रेतात्मा को मुक्ति के लिए अपरा एकादशी व्रत करने का मार्ग दिखाया और उसकी मुक्ति के लिए खुद ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर उनको इस पुण्य से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली तो वह वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार इस कथा को जो भी पढ़ता और सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और इस धरती पर भी सुखों की प्राप्ति होती है। कमेंट में जय श्री राम और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आपकी भी सारी मनोकामनाएं